Assalamu alaikum everyone, this is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. In this video we will solve the MCQs of chapter number 7, the kingdom Protista, from first year book of biology, Syntax book board, Jamshoro. Question number 1, Ulva reproduced by quadriflagellate zoospores which has. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं कि जो उल्वा है उसमें जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स बनते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसका नंबर क्या होता है। अब देखो पहले जो वो हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। पहले ए ऑप्शन है 13 क्रोमोसोम्स, बी ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी ऑप्शन है गैमेटोफाइटिक फेज, डी ऑप्शन है 26 क्रोमोसोम्स। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑप्शंस हैं, तीन कॉमन है। तीन कॉमन किस तरह से हैं कि पहले हमें पता है कि भाई जो क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स हैं वो ज़ूस्पोर्स जो कि बनते ही जो है वो मतलब ड्यूरिंग द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन हो गया कैंसिल, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऑप्शन कैंसिल हुआ तो सेक्सुअल जनरेशन हमारे पास क्या है, गैमेटोफाइट, तो इट मीन्स कि सी ऑप्शन भी कैंसिल। फिर हमें ये पता है कि जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन होती है उल्वा की वो होती है हैप्लॉइड। इट मीन्स के 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी ऑफ गैमेटोफाइट, यानी कि गैमेटोफाइट 13 क्रोमोसोम्स नंबर रखता है। तो हमारे पास ऑप्शन डिप्लॉयड में क्या आ जाएगा, इट विल बी 26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है हमारे पास जो है वो डी 26 क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटिस्ट हैविंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि कौन सा प्रोटिस्ट है जिसके पास जो है वो आइसोमॉर्फिक ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं एक जनरेशन का दूसरे जनरेशन में चेंज होना। सिंपल, जब जो है वो एक जनरेशन रिप्रोड्यूस करती है तो वो जो है वो मतलब दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस करेगी, फिर जब वो दूसरी वाली रिप्रोड्यूस करेगी तो वो फर्स्ट वाली को प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि दो जनरेशन यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, ठीक है, असेक्सुअल जनरेशन है, जबकि गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, गैमेट्स वगैरह इस तरह का कैरेक्टर होगा। अब यहाँ पर है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो चलो क्लियर हो गया। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होगा, आइसोमॉर्फिक से मुराद ये होता है कि आइसोमॉर्फिक दैट मीन्स के सेम, आइसो मीन्स सेम, मॉर्फा मीन्स शेप। तो अब यहाँ पर ये होगा कि जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट होंगे वो अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा इनमें से स्पोरोफाइट है और कौन सा जो है वो गैमेटोफाइट। तो इस वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, आइसोमॉर्फिक। जबकि प्लांट्स में हेट्रोमॉर्फिक होती है, इट मींस के गैमेटोफाइट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्पोरोफाइट। तो ये जो है वो हमारे पास थोड़ा जो है वो एक्सप्लेनेशन था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। फिर हेट्रोमॉर्फिक और आइसोमॉर्फिक को मैंने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, क्लोरेला, बी ओल्वा, सी यूग्लेना, डी फाइटोप्थरा। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो है बी ओल्वा प्लांट। क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल लाइक फेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो एंशियंट फंजाई को हम कहते हैं और इसको पढ़ा भी इस वजह से जाता है क्योंकि इसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसमें एनिमल के भी जो है वो कुछ कैरेक्टर नज़र आ रहे होते हैं उसके लाइफ साइकिल में, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मतलब प्लांट से रिजेंबल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि एनिमल से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है स्लाइम मोल्ड का, यानी कि फेज एक बनती है वो रिजेंबल करती है। तो ऑप्शन ए है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है फ्रूटिंग बॉडीज, ऑप्शन सी है स्पोर्स, ऑप्शन डी है स्पोरोएंजिया। तो बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो प्लांट से रिजेंबल करते हैं, तो इट मीन्स के जो ए ऑप्शन है हमारा प्लाज्मोडियम, इट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस काजेस डिजीज नोन एज, यानी कि ये जो है वो मतलब
फंजाई ही है और पूछा ये गया है कि ये कौन सी बीमारी काज करता है, ठीक है। स्पेशली ये पोटैटो की क्रॉप में जो है वो मतलब डिजीज़ काज करता है और इसकी बीमारी का नाम होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑप्शन बी लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, ऑप्शन सी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑप्शन डी अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लेना। अब देखो यूग्लेना ऐसा प्रोटिस्ट है जिसके पास जो है वो दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं, एनिमल के भी और प्लांट के भी। यहाँ पर हमारे पास पूछा गया है प्लांट का, तो प्लांट का कौन सा कैरेक्टर होगा देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्लैजिलम। फ्लैजिलम जैसे कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, लोकोमोशन जो है वो एनिमल का कैरेक्टर है। पैलिकल, ये भी जो है वो मतलब एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन सी फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का है क्योंकि प्लांट के पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से जो है वो अपना जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लाइट को डिटेक्ट करना कि कहाँ पर लाइट है, किस तरह से है, तो ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक काम आता है प्लांट यूग्लिना के, ठीक है। डी ऑप्शन है पैरानॉइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हमारे पास सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्लास ऑफ प्रोटोजोआ वेयर अडल्ट्स आर सेडेंट्री। तो कौन सी क्लास है प्रोटोजोआंस की जो कि जिसके अडल्ट जो है वो मतलब सेडेंट्री कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है फ्लैजिलेटा, ठीक है, मस्टिगोफोरा, ये दोनों एक ही क्लास के नाम है। सी ऑप्शन है सिलियाटा। अब ये जो फ्लैजिलेटा और सिलियाटा हैं ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रखते हैं, तो इस वजह से मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं होगा इनका सेडेंट्री कैरेक्टर। तो लास्ट हमारे पास क्लास क्या है, डी सक्टोरिया। तो सक्टोरिया इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, skeleton of marine shelled sarcodians gives clues to possible deposit of। skeleton of marine shelled sarcodian, ठीक है, sarcodian जो है वो मतलब क्लास है प्रोटोजोन की, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स की, जिसमें जो है वो मतलब ये पूछा गया है कि उसका जो एनिमल्स है ना उनका जो डिपॉजिट होता है यानी कि जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वो किस क्लू देता है कि क्या चीज़ है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है क्रोमियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेट्रोलियम क्योंकि ये जो है वो इसके स्केलेटन क्लू देते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर पेट्रोल जो है वो मतलब ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो, ठीक है, कौन सा जो है वो स्टेज है मॉस्किटो का, सॉरी प्लाज्मोडियम का, जो कि मॉस्किटो में नहीं होता, यानी कि हमें जैसे पता है कि प्लाज्मोडियम जो है वो दो होस्ट रखता है, ठीक है। लास्ट जो है वो वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा लाइफ साइकिल। तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में जो अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है तो एक स्टेज ऐसा है जो कि मतलब इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि मतलब किस तरह से, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग में होता है। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है शाइजोगोनी, बी है गैमेटोगोनी, सी है सेनगेमी, डी है स्पोरोगोनी। अब देखो जैसे कि हमें पता है कि मॉस्किटो में जो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सेक्सुअल। अब सेक्सुअल लाइफ साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक को हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट गैमेटोगोनी हमें जो है वो पता है कि ये जो है वो होता ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। सेनगेमी ये भी जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि लास्ट में स्पोरोजोइट्स बनते हैं तो वो भी मॉस्किटो में ही बनते हैं। तो इट मीन्स के जो एक्चुअल ऑप्शन है फॉर दिस क्वेश्चन इज ए शाइजोगोनी, क्योंकि ये जो है वो मतलब ह्यूमन बीइंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, term used for a sexual cycle of plasmodium in men। ओके ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारे, तो इसका भी ऑप्शन जो है वो ए ही होगा, शाइजोगोनी, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि प्लाज्मोडियम
का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन बीइंग में होता है, तो इट मीन्स के ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ नॉट द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया का जो है वो इनमें से कौन सा जो है वो सिम्टम है जो कि मलेरिया का नहीं है? ए नोजिया, बी लॉस ऑफ एपेटाइट, सी डिजेंट्री, डी शिवरिंग। तो जो है इसका सही ऑप्शन है सी डिजेंट्री। आई होप कि एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की आप लोगों को समझ आई होंगी। या आप लोग जो है वो मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।